हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में ये पीवाई क्यों आया है। अ बलून वाज मूविंग अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एन ऑब्जेक्ट of finite mass is dropped from the balloon when it was at the height 75 मीटर from the ground level। ठीक है, यहाँ तक का हम सबसे पहले डायग्राम निकाल लेते हैं। मान लो इस प्रकार एक ग्राउंड है हमारे पास। ये ग्राउंड से कितना 75 मीटर हाइट पर एक बलून जा रहा है ऊपर की तरफ। बलून यानी यहाँ पे कौन से बलून की बात हो रही है? जिस बलून पे हम बैठ कर सैर करते हैं। ठीक है ना, हमें पता ही होगा कुछ इस प्रकार का बलून होता है जिसके अंदर हम बैठ कर सैर करते हैं। हमने देखा होगा मूवीज वगैरह में। ओके, तब एक बच्चे ने यहाँ से मान लेते हैं कुछ तो नीचे गिरा दिया या फिर एक बॉल को नीचे जस्ट ड्रॉप किया है। और इस बलून की ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी होगी, कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे ये वर्ड हमें ध्यान देना है। यहाँ पे किसका क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से एक बच्चे ने एक छोटा सा कुछ मास होगा या फिर एक छोटी सी बॉल होगा, उससे ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप किया है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होता है कि जस्ट ड्रॉप करना इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो करना। तो ये नहीं है, ये गलत बात है। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि बलून के साथ साथ उसने उसे ड्रॉप किया है। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में है, u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड होगी। और जैसे ही उसने उसे छोड़ दिया, एक कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा और फिर ये कुछ ऐसा पाथ करके नीचे की तरफ जाएगा और फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये यहाँ से लेके ऐसे घूम के यहाँ तक जाने के लिए इसे कुछ ना कुछ तो टी टाइम लगा होगा। तो जैसे ही ये टी टाइम यहाँ में पहुंचेगा, बलून कुछ तो ऊपर के तरफ जा गया होगा। मान लेते यहाँ तक गया है। जैसे ये फेंका, ये इसको कुछ टाइम लगा नीचे जाने के लिए, और उसी टाइम में ये कंटिन्यूसली तो बढ़ ही रहा है आगे। तो ये उसी टाइम तक ये क्या होगा? ये ऊपर की तरफ बढ़ गया। मान लो कुछ ऐसे ऐसे यहाँ से लेके कुछ इस तरह चला गया। तो हमें फाइंड करना है उस टी टाइम के बाद इसका जो ये कंप्लीट हाइट होगा, यानी कैपिटल एच होगा, ये फाइंड करना है। सो आई होप आपको क्वेश्चन पूरी तरह समझ गया होगा। ठीक है, तो मैं क्या करना है, यहाँ पे एक और एक बलून की डायग्राम निकाल लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरह से। तो हमें क्या फाइंड करना है? एच फाइंड करना है, जो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हम डायग्राम को अच्छे समझ लिए। अब हम आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टास्क है कि ये गेंद नीचे जा रही है तो इसे कितना टाइम लग रहा है। तो काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यू एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये हाइट की इक्वल होगा, क्योंकि अगर घूम के भी आ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल यही डिस्टेंस होगा, जो कि माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिए है, तो नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 10, सो 10 इंटू टी। जी कंटिन्यूसली डाउनवर्ड लगता है तो इसलिए -1/2। जी की वैल्यू यहाँ पे हम 10 रखेंगे और यहाँ पे इसे T1 नाम देते हैं, क्योंकि T1 टाइम में ये घूम के नीचे आ रहा है। सो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले -75, यहाँ से अगर मैं ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 वो कॉमन ले लेता हूँ,
तो आ जाएगा 2 टाइम्स T1 माइनस T1 का स्क्वायर, यहाँ पे T1 का स्क्वायर है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 50 ज़ा 75। सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है T1 स्क्वायर माइनस 2T1 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी अपॉन 2 टाइम्स ए, 2 इंटू 1। सो यहाँ से T1 का वैल्यू आ रहा है 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 4 प्लस 60 अपॉन 2। सो T1 यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 64 अपॉन 2 यानी 2 प्लस माइनस 8/2। ठीक है, सो 2 प्लस 8/2 यानी 10/2 आ जाएगा 5 सेकंड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको अराइज होगा कि सर आपने प्लस ही क्यों लिया है, माइनस क्यों नहीं लिया है? यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। तो देखिए माइनस जो होगा ना, तो ये टाइम होगा, यानी यहाँ से नीचे की तरफ अगर मैं डायरेक्ट इसे इसी वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंकता हूँ तो 3 सेकंड आएगा, यानी -3 सेकंड आएगा इसे सॉल्व करने के बाद। पर हमें माइनस नहीं करना है क्योंकि ये कंप्लीट जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ से घूम के जा रहा है, सो ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। सो प्लस करेंगे तो ही बड़ा आएगा, अगर नेगेटिव करेंगे तो ये नीचे के डायरेक्शन में जाकर जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करेगा। तो ये 3 सेकंड यानी -3 सेकंड मुझे मिलेगा, और माइनस टाइम होता नहीं है तो हम इसे 3 लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 सेकंड नहीं लेना है क्योंकि हमें पता है कि ये पार्टिकल यहाँ पे घूम के जा रहा है, इसलिए 5 सेकंड। फर्दर में से एक बार सॉल्व भी कर लेता हूँ। T1 इज इक्वल टू 2 माइनस 8/2, तो ये -3 सेकंड आएगा, पर हमें ये नहीं लेना है। ठीक है, अब T1 का टाइम पता चलेगा कि ये घूम के यहाँ पे नीचे जाने तक 5 सेकंड तो लग रहा है, यानी इसका मतलब ये इस 5 सेकंड में ये जो बलून है यहाँ से लेके ऊपर तक जाएगा, यानी कितना डिस्टेंस जाएगा? अगर उस डिस्टेंस को मैं x नाम दे देता हूँ, क्या नाम देते? x, तो वो हो जाएगा सेम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हो क्या रहा है कि बलून के पास एक्सेलरेशन 0 है, ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, यही ध्यान में देना है, इस बलून के पास एक्सेलरेशन 0 है, तो ये हो जाएगा 0। सो डिस्टेंस यानी हमने x नाम दिया है, तो ये आ जाएगा u, यानी u कितना है 10 इंटू 5, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 50 मीटर। और कंप्लीट हमें तो कंप्लीट हाइट चाहिए, ग्राउंड से लेके बलून कहाँ तक पहुँच गया उस टी टाइम में, कंप्लीट हाइट चाहिए, तो ये आ जाएगा 75 मीटर प्लस x, तो जाएगा 75 प्लस 50, तो आ जाएगा 125 मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन डी हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कीप लर्निंग विथ स्वप्निल के साथ।